student, today we are going to discuss question number first of exercise 13.2 class 10th math से। आइए देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट में क्या दिया गया है। A solid is in the shape of a cone। एक solid है जो कोन की शेप का है, स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर, जो एक हेमिस्फीयर के ऊपर खड़ा है, विद बोथ देयर रेडी बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और दोनों की ही जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, और जो कोन की हाइट है उसकी रेडियस के ही इक्वल है। मतलब जो हेमिस्फीयर है और जो कोनिकल शेप है दोनों की रेडियस 1 सेंटीमीटर, और जो हाइट हो गई कोन की वो कोन की रेडियस के जितनी है, मतलब वो भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। फाइंड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। हमें सॉलिड की वॉल्यूम निकालनी है पाई की टर्म्स में, मतलब हम पाई को एज इट इज रखेंगे, उसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे उसकी वैल्यू पुट करके। ठीक है, सबसे पहले हम शेप बनाते हैं। अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर बनाएंगे सबसे पहले, क्योंकि जो कोन की जो शेप है वो हेमिस्फीयर के ऊपर ही खड़ी है। ये हो गया हमारा हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर हमारी शेप हो गई, इसके ऊपर एक कोन है, कोनिकल शेप है। थोड़ा इसके अंदर घुस गया मेरा, वैसे सॉरी। कोनिकल शेप है और ये कोन की भी और हेमिस्फीयर दोनों की ही रेडियस है, क्योंकि जो कोन है वो हेमिस्फीयर के ऊपर ही खड़ा है किया हुआ है, तो दोनों की रेडियस सेम है, गिवन भी दी गई है, और वो किसके इक्वल है 1 के। तो रेडियस ऑफ कोन is equal to 1 centimeter, radius of hemisphere is equal to 1 centimeter, height of cone is equal to, आप देखिए क्या बोला गया था, द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। जो कोन की जो हाइट है वो उसकी रेडियस के ही इक्वल है। अगर कोन की जो रेडियस 1 सेंटीमीटर है तो हाइट भी 1 सेंटीमीटर होगी। इक्वल दी गई है इसके रेडियस के। अब जो कोन की जो हाइट है वो क्या होगी हमारे पास 1 सेंटीमीटर। अब हमें टोटल क्या निकालनी है, वॉल्यूम निकालनी है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड क्या हो जाएगी, वॉल्यूम, पहले नीचे वाले हेमिस्फीयर की वॉल्यूम निकालेंगे, फिर उसके ऊपर रखे हुए कोन की वॉल्यूम निकालेंगे, और दोनों को प्लस कर देंगे। हमारे पास टोटल जो सॉलिड शेप है उसकी वॉल्यूम आ जाएगी। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। फॉर्मूला लगाओ। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का क्या फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। दोनों की रेडियस भी है और कोन की हाइट भी हमारे पास गिवन है, तो हमें सिर्फ इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है और हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। दैट्स इट, बहुत सिंपल है। 2/3 पाई की टर्म्स में हमें आंसर निकालना है। फाइंड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई, तो हम पाई को यहाँ पे एज इट इज ही रखेंगे, इसकी वैल्यू पुट नहीं करेंगे।
रेडियस हमें कितनी है 1, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आना है। पाई एज इट इज़, आर का स्क्वायर 1 का स्क्वायर मतलब, और हाइट भी 1 ही है तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। 2/3 पाई, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम ही आना है, प्लस 1/3 पाई। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, दोनों का एलसीएम हमारे पास सेम ही आएगा 3, 2 पाई प्लस 1 पाई, क्या हो जाएगा 3 पाई अपॉन 3। 3 से 3 कैंसिल, हमारे पास आंसर आ गया पाई। यूनिट हमारी सेंटीमीटर में, वॉल्यूम है तो हम क्यूब लगा देंगे। सरफेस एरिया में हम लगाते हैं स्क्वायर एरिया में, और जब वॉल्यूम निकालते हैं तो अब हम यूज करते हैं क्यूब का, जो यूनिट दी गई हो उसका क्यूब लगा देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।